ओके यार रिकॉर्डिंग ओवरलैप तो नहीं करेगी ना? नहीं दो लास्ट टाइम भी 2 वीडियोस अलग बनी थी। ओके अच्छा ठीक। यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया कि आवाम को सही चल रहा है। यहाँ से 2-3 चीजें मजीद आगे ले जाने से पहले इलेक्शन को मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि इलेक्शन अभी सिनेरियोज में काम आएंगे। मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ एक रोल्स एंड स्टेट ऑफ पोर्ट्स। ठीक है, ओके। आपके जो पोर्ट होता है स्पैनिंग ट्री में, या तो वो होता है डिसेबल्ड या वो होता है ब्लॉक। डिसेबल का मतलब, हेलो, डिसेबल का मतलब है कि शट डाउन पोर्ट फिजिकल शट डाउन किया। ये है एडमिनिस्ट्रेटिवली शट डाउन। ओके, यानी आपने खुद बंद की हुई है। ब्लॉक का मतलब होता है इट रिसीव्स BPDU but does not transmit anything। सही, ठीक है, ये ब्लॉक्ड है। ब्लॉक के बाद आता है लिसनिंग। it accepts BPDU, it transmits लर्निंग में नो लिसनिंग में it can now send or receive BPDUs। सेंड भी करता है ना? यस, इट सेंड्स। दोनों, या लर्निंग में it accepts and sends PPDU plus it creates MAC table। modify the MAC table। yes, मतलब modify। और फिर लर्निंग के बाद होता है फॉरवर्डिंग। ठीक है, जो लिखा हुआ है, yes। it starts communicating। ठीक है, फॉरवर्डिंग ना, आप फॉरवर्डिंग का मतलब होता है यानी कि अब वो चल गया है, वो स्टार्ट्स ने कम्युनिकेशन शुरू कर दी है, आर्प मिल रहा है, पपिंग आ रहा है, सारा काम हो रहा है। ठीक है, डिसेबल्ड होता है एडमिनिस्ट्रेटिवली शट डाउन, जब आपने कर दिया है। ब्लॉक पोर्ट होती है जब उसको सिर्फ जब बंद हो जाता है, इट लिसन्स बट डज नॉट ट्रांसमिट एनीथिंग, नॉट इवन BPDU। लिसनिंग मोड में वो लेता है, सुनता भी है और BPDU आगे ट्रांसमिट भी करता है। लेकिन लर्निंग में एक फर्क है कि ब्लॉकिंग में वो मैक एड्रेस टेबल अपडेट नहीं करता। ये भी एक मैक एड्रेस टेबल से रिलेटेड सबका फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लॉकिंग में वो मैक एड्रेस टेबल अपडेट नहीं करेगा। नहीं, मैक एड्रेस टेबल सिर्फ लर्निंग में होता है और उससे पहले वो सब किसी में नहीं करता, क्योंकि उसके पास कोई ट्रैफिक आई नहीं ना। मैक कैसे बनता है? जब कोई ट्रैफिक आए ना। फॉरवर्डिंग में भी मैक एड्रेस टेबल अपडेट हो सकता है। ये जो लिखा हुआ है बुक। हाँ भाई, मैं फॉरवर्डिंग, जो पोर्ट भी फॉरवर्डिंग पे होता है, फॉरवर्डिंग के 2 स्टेट होते हैं ना, या तो DP होता है या RP होता है। इन दोनों स्टेट में आपका ट्रैफिक चलता है, आपका मैक एड्रेस टेबल होता है, तो प्लस मैक कह लो, उसमें मैक टेबल भी है। अच्छा, ये DP और RP फॉरवर्डिंग स्टेट्स कहलाती हैं। अब ये क्या है? दीज आर द स्टेट्स। अच्छा, सही। अब है रोल्स। ये STP में इतने सब कैटेगरीज हैं, बहुत है भाई। रोल्स ऑफ जो वो है STP पोर्ट, वो है ओके। DP, RP, ऑल्टरनेटिव में या ब्लॉक है या नहीं, RP है, DP है। हाँ, RP है।
अच्छा एक सेकंड भाई, जो है यहाँ पे 12 बज रहे हैं, मैं जरा चाय का 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। चाय नहीं पी तो अभी बैटरी डाउन हो जाएगी। आप लोग कंटिन्यू करते रहो, इट्स ओके। नहीं सही है, मैं बाद में वीडियो भी देख लूंगा, इट्स ओके। आप लोग गो अहेड। ये ठीक है। एजेक्स तुझे चाय चाहिए? भाई हम ऐसा ऐसा सब कुछ कर रहे हैं, चाहे वह सब चल रही है हमारी। भाईजान चाय कौन सी? नहीं सर, भाईजान तो रोजा क्या आता है आपको पता है? भाई पानी पी दे, तू पानी पी दे। अच्छा स्टेट्स हो गया, फॉरवर्ड हो गया। अब है हमारा, एक मिनट यहाँ पे लिख लेता हूँ ये चीज। रूल्स इज आइदर डीपी या आरपी या ऑल्टरनेटिव में या तो है ब्लॉक या है आरपी, और एक वो भी तो होता है ना जो बैकअप है, बैकअप। वो हब के साथ है। Yeah. वो हब के साथ। ओके एजेक्स हाँ यार, हाँ चैलेंज तुझे और आसिफ भाई को चैलेंज कर लो कहानी। हाँ वही लाओ। पढ़ के बताना है क्या लिखा है तूने? उत्तरी, अच्छा ठीक है। नीचे वाले स्विच के नीचे और एक्सेस स्विच भी लगा दो। हाँ रेल में देखिए क्लास की रौनक ही खत्म हुई थी। भाईजान आए तो उठे ना भाई, तो सारे सोए हुए हैं। उठा दिया आपने आगे प्रोफेसर साहब। जी भाई, मैं क्या आपने आगे उठा दिया सबको ना, तो जो मैं भी उठाऊं। चल नवेद भी, अब तो नवेद को तो आंखें बंद करके कर लेगा। हाँ लेकिन मसला है कि आंखें खुली हुई है। चल दोस्त शुरू हो जा, हाँ, जल्दी check करना जल्दी। है। रूट ब्रिज सेलेक्ट करना है। हैं? रूट ब्रिज सेलेक्ट करना है। बेटा पूरा काम करना है, क्या हो गया? कोई मसला नहीं, बोलता रहा हूँ। उसके नीचे 3 और 4 को भी जो है ना उससे एक्सेस स्विच से कनेक्ट कर लो। आ जाओ भाईजान जल्दी जल्दी। एक टॉपिक और कवर हो जाएगा, एक टॉपिक और कवर हो जाएगा। हाँ क्या? वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। अच्छा प्लानिंग, ठीक है। हाँ भाई किसको दो टाइप रूट के ब्रिज बना दिया आपने? अब आपने चूंकि बनाया हुआ है तो इसलिए बता रहा हूँ। 2 टाइप के वो होते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है कोलैप्स और एक होता है कोर। हाँ। कोर के अंदर ये कि आपका टॉप वाला जो लेयर है ना वो कोर स्विचेस होते हैं, नीचे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और उसके नीचे एक्सेस लेयर, हाँ। ठीक है। और फिर जो कोलैप्स वाला होता है ना उसमें ऊपर के कोर और सिर्फ कोर एक्सेस है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं उसमें। नहीं, कोर और डिस्ट्रीब्यूशन मिला के एक बन जाता है कोलैप्स। कोलैप्स में ना होता है डायरेक्ट फिर एक्सेस स्विच से कनेक्ट हुआ होता है। यस। तू ये काम कर, तू ये मुझे बता, इसका ये करो भाई। हाँ। इसमें इलेक्शन आईडी बता इसकी। ब्लॉक। अब ये दो आपने बनाई है, इसमें दोनों पे सिलेक्ट होएगा। अच्छा जो ए वाला है, आई अज्यूम के ये डिफॉल्ट इनकी वो है प्रायोरिटी। सब प्रायोरिटी सब डिफॉल्ट है सब। ठीक है, स्विच 3 जो है ना वो रूट हाँ। ब्रिज बन गया। चलो भाई हमने इसको कलर कर दिया भाई। ठीक है ना भाई? चलो भाई लिखना शुरू करो, मुझे तो कॉफी लाऊं अपने लिए। आप करो ना भाई। ये रूट ब्रिज बन गया हमारा सर। हाँ जी, ये रूट ब्रिज बन गया। हाँ जी। अच्छा इसका जो वो है ना, बाकी के सारे लगा दो, जितने भी डंडे हैं ना सारे के सारे डेजिग्नेटेड पोर्ट है। 1 2 3 4 5 6 जितने भी पोर्ट है ना सारे डेजिग्नेटेड पोर्ट है। इससे जितने भी इंटरफेसेस निकल रहे हैं ना स्विच 3 से, नहीं आ रहे ये वाले कह रहे हैं सारे नीचे वाले ये जो स्विच 3 से जितने भी इंटरफेसेस निकल रहे हैं, ये वाले जो निकल रहे हैं। हाँ ये सब ये डीबी है सारे, ये सब डीपी होंगे क्योंकि रूट ब्रिज जो है स्विच 3 है। ठीक है ना? ये डीपी होंगे सारे। जी जी सारे डीपी है। अच्छा अभी इसको भेजेगा
ये जो है सारे आरपी हो गए, इसका ये आरपी हो जाएगा। नहीं, इन दोनों में से कोई एक आरपी होगा ना। रूट तुमने स्विच 3 को रूट ब्रिज कैसे बनाया ये बताओ। इसलिए कि वो ए है, उसका जो मैक एड्रेस ए ये है ना, उसमें तो कहीं लिखा ही नहीं है। ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है ये। बस हमें तो नजर ही नहीं आ रहा। ये वजन ये नवीद की तस्वीर आ रही है। ये दायरे में ओके गॉट इट इन कर लो ना इसकी अहमद की जो पिक्चर है, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें सेलेक्ट करना है रूट ब्रिज के साथ रूट पोर्ट। ये रूट पोर्ट हो गई इसकी। ये 1 पे है तो इसलिए रूट पोर्ट है, और ये जो root दूसरी वाली है वो ब्लॉक कर दो उसको। ये ब्लॉक। हाँ, ये ब्लॉक हो गई, ठीक है। अब इसी तरह ये आरपी हो ऊपर वाली से नीचे वाले को देखो, ये 5 और 6 वाली रूट पोर्ट हो गई, 5 वाली रूट पोर्ट, ये वाली ब्लॉकिंग। ये ब्लॉक पोर्ट हो गई। हाँ, इसी ये तरह जो ब्लॉक पोर्ट हो गई। भी। एक मिनट स्विच 1 पे, अच्छा 5-6 की वजह से, ठीक है। हाँ, अच्छा 5 ठीक है। वाली रूट पोर्ट हो गई, वो वाली ब्लॉकिंग हो गई। अब इसमें ये वाली जो है 3 है, हाँ, 3 वाली छोटी है। आरपी हो गई, हाँ, और ये बीपी हो गई। इसी तरह अब ये स्विच इधर आ गया, ये इधर चले गया, ये इधर चले हाँ। गया। अब सबके ये दोनों 5 RP 6 सबके ब्लॉक हो बंद। जाएंगी, 5 6 दोनों ब्लॉक हो जाएंगी। ये क्या है? 3 एक में स्विच 3 पे नहीं लिखा आपने डीपी? ये भी डीपी है ना सारे। हाँ तो लिखे ना, और 4 भी डीपी है। हाँ जी भाई, ठीक है। डीपी हो गया। अच्छा ठीक है, अब बताओ, आ जाओ। 5 और 6 स्विच 2 के जो है ना दोनों ब्लॉकिंग है। 5 और 6 स्विच 2 के ब्लॉकिंग है। ब्लॉकिंग है। हाँ, उसका पोर्ट भी बड़ी है दोनों की, और उसका मैक एड्रेस भी ज्यादा है। अब कॉस्ट कैसे निकाली तो पता है। इसलिए कि देखो, अगर स्विच 2 स्विच 4 और स्विच 1 दोनों के थ्रू जाएगा तो पाथ कॉस्ट दोनों की सेम है, 1 की है ना दोनों की। भाईजन जरा पाथ कॉस्ट ये कॉस्ट 4 है सबकी, 4 सबकी 4 है ना। 4 है तो इसका मतलब ये तो सभी बराबर है ना, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, मसला ही नहीं है। 4 है। अब टाई अब आ ये जाती जैसे है, यहाँ से इधर हाँ, जाएगा, बैंडविड्थ के ऊपर तो टाई हो गई। अब बात आ इधर जाती है, अब बात आती है, स्विच 1 आएगा। 8 हो जाएगा दोनों। पहले 3 स्विच में डिसाइड करेंगे ना। इसमें 2 ब्लॉकिंग होंगी, इसमें जो बीपी बनेगी 2 बनेगी, तो हमें 3 स्विचों का देखना पड़ेगा। अभी कौन सा स्विच 4 की बात कर रहे हैं? इसको 2 की या स्विच 4 की? इसको ऑफ करके इन तीनों को देखना पड़ेगा, फिर इसको ऑफ करके इन दोनों को देखना पड़ेगा। इनमें से 2 की ब्लॉक्स बननी है, या ये बनेगी, या ये बनेगी, या ये बनेगी। इजन है जो लोएस्ट इंटरफेस होता है ना वो सेलेक्ट होता है रूट पोर्ट के लिए। या वो रूट पोर्ट तो बन गया, रूट पोर्ट तो सब बन गई ना, अब रह गया डेजिग्नेटेड पोर्ट और ब्लॉक पोर्ट। तो डेजिग्नेटेड पोर्ट तो वो होगी ना भाई जो कि उस तरफ जा रही है, रूट पोर्ट की तरफ जा रही है, वो है आगे फॉरवर्ड कर रही है। अब भाई 2 नॉन ब्रिज स्विचेस पे अब फैसला हो रहा है, ठीक है। फैसला किन में रहना है? 3 में, इसमें होना है, इसमें होना है, और इसमें होना है। ये भी है ना, ये ठीक है। किस तरह फैसला कर? नहीं ये तो स्विच की है, ये तो वो तो ब्लॉक होगी, ये ब्लॉक होगी। नहीं 2 क्यों ब्लॉक होगी? रूट पोर्ट वो तो भाई वो लोएस्ट भाई दो थोड़ी, आपने डीपी से ब्लॉक लगा दिया है तो ये आरपी है ना, ये तो आरपी ऑलरेडी है। आरपी और बराबर वाली डीपी। हाँ तो वो तो हो गया सब। अब ये दो और ये दो, इनमें फैसला करना है आप लोगों ने करना है कि अब इनमें से कौन सी फॉरवर्ड, अच्छा अब आप हाँ, कौन सी इसमें ब्लॉक होंगी जी। अब मेरे ख्याल से पहले एक स्विच को ऑफ करके इसको इन तीनों को देखेंगे, इन दोनों को देखेंगे, फिर एक को और दूसरे को ऑफ करके फिर दूसरों को देखेंगे। नहीं क्या मतलब है, ऑफ क्यों करेंगे आप? ऑफ नहीं करते, जो वो होती है ना पाथ बनाए ना, पाथ वही ना, तो भाजन पाथ बनाए। पाथ क्या है? पाथ किस चीज का है? बीपीडीयू का है। बीपीडीयू कौन भेज रहा है? ये भेज रहा है। दूसरा पेन लो, मैंने आप लोगों को रूट ब्रिज बता दिया, अब बाकी का काम आप लोग खुद करें। देख ये यहां से तो यहां जाएगा, ये पाथ है, ठीक है, और यहां से यहां जाएगा, ये एक पाथ है यहां तक जाने के लिए। दूसरा पाथ क्या है? यूं
यूं सर अगर एक स्विच को हम ऑफ करके पहले उसका देख लेंगे फिर दूसरे का देख लेंगे, नहीं, कैसे, क्यों ऑफ क्यों करेंगे? ऑफ करेंगे तो आपकी टोपोलॉजी चेंज हो जाएगी। पहले इसके आपने अगर ऑफ कर दिया तो भाईजान हमने तो टोपोलॉजी चेंज कर दी ना, आपने तो एक स्विच ही गायब कर दिया। अब देखे ना, बीपीडीयू यहां से यहां गया, यहां से इसने आगे यहां भेजा, उसने एक यहां से यहां भेजा, इसके पास आया, इसने यहां से यहां भेजा, और यहां से भेज ही नहीं सकता ये। ठीक है, अब पाथ क्रॉस करें 4, ये 4 है। भाई सामने से तो ऑटो यार हमें नजर ही नहीं आ रहा बोर्ड। मैं ये कह रहा हूं कि अब एक पाथ ये, इसके पास बीपीडीयू आया स्विच 4 के पास, स्विच 4 एक निकालेगा यूं और एक निकालेगा स्विच 2 के ऊपर। स्विच 2 को जब मिलेगा तो वो वापस तो भेज नहीं सकता, वो भेजेगा यहां पर। ठीक है, और वो चीज वापस यहां नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पे डेजिग्नेटेड पोर्ट लगे हुए, ये चीज रुक जाएगी। अब पाथ क्या है? 4 + 4 4 4 4 12। तो ये बन जाएगा आपका, ये हो गया ब्लॉक। ठीक है, ये हुआ ब्लॉक, ये दोनों ब्लॉक हैं। ठीक है, आपका पाथ यहां तक है, ये बना आपका इसका डेजिग्नेटेड, ये डीपी, ये बना ब्लॉक, वो तो ऑलरेडी और कौन रह गया? इसके ये पोर्ट रह गई, ये रह गई और ये रह गई। नहीं, ये तो ब्लॉक हो गया ना, तो ये तो डेजिग्नेटेड पोर्ट हो गया ना। ये तो दोनों डीपी बन गए ना, डीपी के आगे ब्लॉक लगी हुई है ना। अब रह गया ये आपका, ये और ये नहीं, ये तो बना हुआ है, ये तो डीपी और आरपी और डीपी और बीपी बना हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, सिर्फ ये रह गए, तो ये 4 4 8, एक इस पे बना, ये बनेगा डीपी और ये बनेगा ब्लॉक, क्योंकि क्या कॉस्ट सेम है तो वहां पे डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी सेम है, तो डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी यानी कि जो पोर्ट छोटी है। चलो ये तो बहुत चीज़ बन गई। एक वो सिंपल 4 वाली बना के डबल नहीं लगाए, उसमें हमने लास्ट में वो जो क्वेश्चन करते रहे हम लोग, उसमें तो 3 स्विच को नहीं करते रहे डन। हाँ, इजाज भाई कहाँ चले गए? चाय ब्रेक। यही हूँ यार, जरा बच्चे आ गए थे कमरे में तो मैंने लगा उसको बार म्यूट कर दूं। अच्छा, अब इसमें ये ए ये बी ये सी ये डी। अब ये रूट ब्रिज हमारा बन गया, इसकी ये वाली भी और ये तीनों पोर्ट हमारी डीपी बन गई। ठीक है, अब ये इसको जब एक इसको भेजेगा, एक इसको भेजेगा और एक इसको भेजेगा, सबकी अगर कॉस्ट लेट्स सपोज 4 ही है तो ये इसकी आरपी ये भी बन गई, आरपी इसकी आरपी ये बन गई और इसका आरपी ये बन गया। ठीक हो गया सर जी। अब हमारे पास और ये भी इसका आरपी हो गया ना, इस हिसाब से ये इसका आरपी हो गया। नहीं, आरपी तो एक ही बन सकता है, आरपी तो ये इसका बन गया, किसका
अब हमारे पास एक ये पोर्ट बची, एक ये बची और एक ये पोर्ट बची, इधर है कौन सी बची? ये 1 हम्म, 2 हम्म। 3 4, आपका वो कौन सा है? पोर्ट ब्रिज कौन सा है? ये बढ़ गया ना, हाँ ठीक है, ये वाला पोर्ट ब्रिज बन गया। हाँ ठीक है। अब देखें, ये आरपी हो गया, हाँ इसका ये आरपी हो गया, हाँ इसका ठीक ये है, आरपी हो गया। हाँ ठीक है ठीक है, सब, अब इसका एक ये पोर्ट बच गया, हाँ एक ये पोर्ट बच गया, एक ये बच गया, 3 पोर्ट बच गए, 1 2 3। हाँ सही है। वो अब देखें ना, फिर वो बोलेगा कि नजर नहीं आ रहा। ये बीपीडीयू आया यूं, जी यूं या और यूं गया, 4 8 12। हम्म। और कैसे बीपीडीयू आएगा इस पे? एक ही आएगा, यहाँ से बीपीडीयू भी आएगा, तो ये तो आरपी बन गया। जब ये आरपी बन गया तो ये आपका या तो ये डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेगा या ब्लॉक पोर्ट बनेगा। ये अभी हम पर स्विच को देखेंगे ना कि इन दो स्विचों में, किन दो स्विचों में? जैसे एक ये पोर्ट है, इसकी 2 पोर्ट्स हैं और इसकी 1 पोर्ट है। हम इस पोर्ट को, अगर इसको हम ऑफ करके पहले इन दोनों को डिसाइड करेंगे ना, ये कौन सी बनेगी इसकी। अच्छा, तो इसमें ये तो डीपीआरपी बना हुआ है ना, अब तो ये भी, एक मिनट, तो कितनी पोर्ट लगाएंगी? 4 3 हो गए, एक ये, तो ये क्या है? ये डीपी बन गया ना, इसके सारे डीपी हैं। नहीं ये कौन ये सी इसका तार है? आरपी बन गया ना, ये तो ऐसे एरो दिखाया ना कि इधर जाएगा, डीपी जाएगा। हाँ, तो ये डीपीआरपी बन गया ना, तो जी। फिर क्या क्या ये रह गया और ये रह गया ना जी, बस। जी, बिल्कुल। हाँ तो फिर ये 2 पोर्ट्स है ना इसकी। हाँ अब यहाँ से जब ये इसको भेजेगा, इसको कॉस्ट पड़ेगी 8 की, हाँ, इधर 4 और जब ये भेजेगा तो यूं और यूं यहाँ तक पहुंचने के लिए यहाँ से बीपीडीयू निकल रहा है, निकल रहा है, यूं आ रहा है, यूं आ रहा है, ठीक है। कॉस्ट एक है। एक है। डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी इसकी बड़ी है या इसकी बड़ी है? पोर्ट आईडी। डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी किसकी बड़ी है? इसकी बड़ी है, इसकी छोटी है। ये बड़ी है, ये छोटी है। छोटी है, छोटी। हाँ, तो ये बनेगा डीपी बन जाएगा, तो ये इसकी ब्लॉक बन गई। नहीं ये एक डीपी बनी तो एक ब्लॉक बन जाएगी ना फिर। हाँ ठीक है, ठीक है, ये डीपी बन जाएगी, ये डीपी बन गई और ये बीपी बन गई, हाँ ठीक है, ब्लॉक पोर्ट बन गई। बिल्कुल सही अब है। इन 2 पोर्ट में, हाँ ठीक है, एक अब इधर से एक ये भी है, नहीं, अब एक यूं आया, या एक यूं आया, एक यूं आया, ठीक है। अब ये 2 पाथ है, अब इन दोनों में किसकी बड़ी है? ये बड़ा है, लोवेस्ट है, ये डीपी बनेगा, ये ब्लॉक बनेगी। ये डीपी बन जाएगा, ये ब्लॉक बन जाएगा। हाँ दोस्त, कोई है या हम ही है? हम ही लग रहे हैं। कोई भी नहीं है। मैं हूँ यार, असल में ये एहसान वगैरह आ मैं गया। हूँ ना, है दोस्त, मैं मैं हूँ हूँ ना। भाई, मैं हूँ। भैया ये समझ लगी है कुछ या हम यार यहाँ ये- पर टेबल टेनिस खेल रहे हैं। नहीं, टेबल टेनिस खेलने लग गए थे तो फिर मैंने बोला यार दिमाग लगा लूं बच्चों को जरा। ठीक है, ये बीपी का चीज है। ब्लॉक पोर्ट हो गई अच्छा, ना? ब्लॉक पोर्ट है, ठीक है। मैं बोला बीपी अब को ये डी चीज आ गई ब्लॉक है। पोर्ट एक ये बनी है और एक ये बनी है। एक ही स्विच के अंदर 2 ब्लॉक पोर्ट है। ये ब्लॉक पोर्ट, ये ब्लॉक पोर्ट, बस। सही। ये टीचर चेंज हो गई। भाईजान कंसल्टेंट को बुलाया है। नहीं सर, ये कह रहे हैं सबको पढ़ाया ना, एक ही बंदे से पूछ लेते हैं, अगर उसको समझ लगी है सबसे निकम्मा है, बाकियों को तो लगी गई होगी। नवेद तो भाग गया। 95% वाले निकम्मे नहीं होते भाई। नहीं। ओके, चलो खैर, ये तो एक हुआ। मैं बात लिख रहा था स्टेट ऑफ पोर्ट्स। स्टेट्स डिसेबल्ड होता है, ब्लॉक होता है, लिसनिंग होता है, लर्निंग होता है, फॉरवर्डिंग होता है, ठीक है। रोल्स में डीपी होता है, आरपी होता है, या ऑल्टरनेटिव होता है। ऑल्टरनेटिव में 2 किस्म होती हैं, या तो ब्लॉक पोर्ट होता है या आरपी पोर्ट होता है, ठीक है। ओके, ये हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अब हम एक चीज समझना चाह रहे हैं कि टोपोलॉजी कैसे चेंज होती है। खैर, दूसरी चीज, इस चीज को कि स्टेट, पोर्ट का स्टेट ब्लॉक था, ब्लॉक से वो लिसनिंग, लर्निंग और फॉरवर्डिंग में आया,
इस चीज को कहते हैं हम कन्वर्जेंस टाइम. Normally up to 50 seconds कन्वर्जेंस टाइम लगता है. अब ये सारा हम एसटीपी का देख रहे हैं ना, एसटीपी का देख रहे हैं हम. सही. अभी रैपिड पे आ ही नहीं वर्जन, और मेरा नहीं ख्याल आज आ भी सकेंगे. लेकिन कन्वर्जेंस के आप रेड लाइट पे खड़े थे और ग्रीन लाइट तक पहुंचने में जितना टाइम लगा वो अप टू 50 सेकंड. ऑफ कोर्स जितना बड़ा नेटवर्क होता है उसमें 50 सेकंड लगता है. छोटे नेटवर्क में 15, 10, 15, 20 सेकंड में काम चल जाता है. ओके. जो मेन चीज है वो ये है कि अब हमने कुछ चीजें टोपोलॉजी चेंजेस. नंबर 1, एक स्पैनिंग ट्री बना हुआ है और ये चल रहा है. ये ए, ये बी, ये सी, ये डी था, ये आर था और ये चल रहा है. अभी तक ये पोर्ट बंद था. ठीक है, चीजें सही चल रही थी. अचानक से क्या हुआ कि ये लिंक टूट गया. अब जैसे ये लिंक टूटेगा तो एचटीटीपी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल दोबारा कैलकुलेट होगा और वो पूरा प्रोसेस है ये टोपोलॉजी चेंजेस. तो क्या क्या चीजें हैं जो इस टोपोलॉजी को ट्रिगर करती हैं चेंज करने के लिए. ओके. एक होता है इनसिग्निफिकेंट चेंज. बुक में इसका जिक्र नहीं है. दूसरा है डायरेक्ट चेंजेस. उसमें 2 किस्म है. when RP is lost या when block port is lost. ठीक है. तीसरी है इन डायरेक्ट चेंजेस. अगर मैं छोटी छोटी डायग्राम बना लूं इन तीनों की तो इनसिग्निफिकेंट चेंजेस का मतलब होता है कि फर्ज करो ये आपका एक स्विच था, ये आपका एक स्विच था और ये आपका एक स्विच था. तीनों स्विच लगे हुए थे ए, बी, सी. इसके नीचे एक नेटवर्क लगा हुआ है, इसके नीचे एक नेटवर्क लगा हुआ है और इसके ऊपर पीसी लगे हुए. अभी तक जितने हमने पढ़ा है डीपी, आरपी, ब्लॉक पोर्ट, वो हमने स्विचेस के दरमियान पढ़ा है. लेकिन जो एक्सेस पोर्ट होता है यानी कि आपका पीसी जिस पोर्ट से कनेक्ट होता है वो क्या होता है? डीपी होता है, आरपी होता है, ब्लॉक होता है. वो क्या होता है? सवाल भाईजान. जी जी, वो क्या होता है? वो तो एक्टिव होता है. एक्टिव होता है. लेकिन पोर्ट क्या होता है? वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा या नहीं, उसमें नहीं होगा. एसटीपी में पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ, वो फास्ट होता है. आपने कहाँ लिखा है इस स्विच पे कि इस पोर्ट पे जिसपे पीसी लगा हुआ है इस पे ये बीपीडीयू नहीं चलेगा? ये कहाँ लिखा है आपने? अभी तक तो कहीं नहीं लिखा हुआ. अभी लिखा जाएगा. बाय डिफॉल्ट जो एक्सेस पोर्ट पे होते हैं वो सब डीपी पे होते हैं. वो पोर्ट क्या कह रहा है? नहीं, मैं बोल रहा था डेजिग्नेटेड पोर्ट मतलब होते हैं सारे जो कंप्यूटर साइट पे होते हैं बाय डिफॉल्ट. अगर आपने उसको, ऑल्दो प्रैक्टिस यही होती है कि जो पोर्ट आपके एक्सेस पोर्ट हो उस पे आप स्पैनिंग ट्री बंद कर दें, क्योंकि पीसी को कोई समझ में नहीं आएगा कि हेलो का 2 सेकंड बाद मैसेज आ रहा है स्पैनिंग ट्री का. वो उसके साथ क्या करे? पीसी का इसका कोई लेना देना नहीं है, लैपटॉप का इसका कोई लेना देना नहीं है इन चीजों का. लेकिन मैं यही पूछना चाहता था, इस सिनेरियो में ए बन गया रूट ब्रिज और स्विच, ठीक है, और वो डेजिग्नेटेड पोर्ट हो गए इसकी सारी, ठीक है, और वो अपने नेटवर्क में वो उनको भी दे रहा है बीपीडीयू वाले. लेकिन आपने जैसे कहा उनके लिए वो इरेलेवेंट टाइप का है, वो मैटर नहीं करता. लेकिन वो वेस्ट है ना एक तरह से, बैंडविड्थ वेस्ट है ना.
लेकिन अब चूंकि वो यहाँ पे भी डीपी बना हुआ है, ये सही जो सही कंप्यूटर शटडाउन होगा तो टोपोलॉजी किक इन हो जाएगी, उसको ये लगेगा कि स्पैनिंग ट्री में कुछ चेंज हुआ है, क्योंकि उसके लिए एक डीपी का पोर्ट खत्म हो गया है। सही। आप समझ रहे हो? तो ओके स्पैनिंग ट्री के लिए ये बड़ी चेंज है, हमारे लिए हम उसको इनसिग्निफिकेंट कहते हैं, बुक में ये नहीं है, इसका जिक्र नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको कि जो चीजें एक्सेस साइड पे होती हैं, कंप्यूटर जहां लगा होता है। अब अगर ये बंदा, फर्ज करो इसका नंबर है एक्स और यहाँ पे एक पीसी लगा हुआ है वो है वाई, ये मैसेज भेजता है इसे वाई से, यूनिकास्ट मैसेज जैसे आपका चलता है। जब ये बंद हो गया तो मैक टेबल 300 सेकंड के बाद रिफ्रेश होता है, वो रिफ्रेश नहीं होगा, डीपी की वजह से वो ट्रिगर कर देगा टीसीएन या फ्लैग, सॉरी नॉट टीसीएन, वो फ्लैग करेगा, वो बाकी लोग फ्लैश कर देंगे अपना मैक एड्रेस। तो चेंज जो थी वो पर्ली साइड में थी, उसका स्पैनिंग ट्री से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन एज अ इफेक्ट कोलैटरल डैमेज आपको हुआ जब भी सीसीएनए में जब बढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा था आप पैसिव उनको बनाएं, पैसिव इंटरफेसेस। पैसिव इंटरफेसेस वो होते हैं जिससे आपके कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, जब आप उन्हें पैसिव बना देते हैं तो वो ये स्पैनिंग ट्री में ऐड होते ही नहीं है। अच्छा, मतलब एक है कोई स्टेप, एक स्टेप है, इस बुक में नहीं है, सीसीएनए की दूसरी बुक में था। खैर, अब आ जाओ नंबर 2 सिनेरियो। नंबर 2 सिनेरियो ये है कि आपका ये स्विच लगा हुआ है, ये स्विच लगा हुआ है और ये सच लगा हुआ है, और मैं एक ही टोपोलॉजी रख रहा हूं कि ए साहब जो है वो हैं, ठीक है। और रूट ये ब्रिज। समझ लो, हाँ रूट ब्रिज है, और ये ब्लॉक पोर्ट है, ठीक है। ओके, ओके इसमें क्या हुआ कि ये टूट गया, ये लिंक, ओके यानी कि डीपी से आरपी का जो कनेक्शन था वो लॉस्ट हो गया। ये सिनेरियो 2A है। सिनेरियो 2B जो है वो ये है कि आपका A है, आपका ये B है, आपका ये C है, ये तीनों आपस में लगे हुए हैं, ये ऑलरेडी ब्लॉक था और ये चीज टूट गई। अच्छा ये ओके समझ आ रही है? यस यस, मतलब एक में डेजिग्नेटेड पोर्ट और रूट पोर्ट जो कनेक्शन था वो हो गया टूटा, और एक में दोनों रूट नॉन रूट ब्रिजेस का कनेक्शन टूट गया। करेक्ट, जिसमें ऑलरेडी एक ब्लॉक था, जो एक ब्लॉक था। यस ओके। अब इसमें भले ये टूटे या टूटे, इफेक्ट एक है। अच्छा ओके, मतलब और आप ये कह रहे हो मतलब बिल्कुल फिजिकल कनेक्शन गिर गया, लाइन कट गई कुछ ऐसा, राइट? हाँ, मतलब तार टूट गया, ओके ओके ओके, पोर्ट फूक गया, ठीक, ओके हाँ सही, ठीक है, केबल उतार दी, केबल उतार दी। ठीक है ठीक। तो ए में 2 का जो ए है उसमें भले ये वाला पोर्ट टूटे या ये वाला टूटे, बात एक ही है रिगार्डलेस, सही क्योंकि सही, डीपी और आरपी के बीच में कनेक्शन लॉस हुआ है। और 2B जो है व्हेन ब्लॉक पोर्ट के बीच में डीपी और ब्लॉक पोर्ट में चेंज हुआ है। समझ में आ रही है? सही ठीक, ओके हाँ ओके ओके ओके, गॉट इट। और तीसरा सिनेरियो है आपका कि आपके पास स्विच ए है, स्विच बी है, स्विच सी है, तार टूटा नहीं है, तार में फॉल्ट आ गया, लेकिन कनेक्शन तो ड्रॉप हो गया, राइट? या यानी कि मतलब कि इंटरमिटेंट चल रहा है। अच्छा, कभी कभार कुछ, कभी मतलब कि किसी ने तार को मोड़ दिया कि वो बिल्कुल भी नहीं टूटा, लेकिन वो मतलब तू समझ लो कि आधा चल रहा आधा नहीं चल रहा। वो मैं तो समझ गया, लेकिन स्विचेस कैसे समझ रहे हैं उसको? स्विच ऐसे समझते हैं कि कोलिजन बढ़ जाता है। अच्छा ओके, मतलब वो उनको हाँ, इस चीज आपने बोला इंटरमिटेंट इंफॉर्मेशन आ रही जा रही है कुछ ऐसा। यस, क्योंकि आपके 2 पोर्ट अगर फर्स्ट करो फुल डुप्लेक्स में चल रहा है तो 2 पोर्ट सेंड कर रहे हैं, 2 रिसीव कर रहे हैं, तार टूट गई है, डुप्लेक्स फुल लगा हुआ है, अब कभी एक भेज रहा है कभी एक नहीं भेज रहा, समझ आ गई? एरर्स आ रहे हैं, नेटवर्क में एरर्स आ रहे हैं, और या फिर इंटरफेस पे एरर्स आ रहे हैं, इंटरमिटेंट आ रहे हैं। अच्छा, इन 3 सिनेरियो में भले या 4 सिनेरियोज में आपका वो किक इन हो जाता है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल।
ठीक है। Okay. और ये रूट ब्रिज भी तो सर जाता रूट ब्रिज भी जाएगा ना, मतलब यहाँ पे ये टूटे या यहाँ पे टूटे, बात तो एक ही है ना। जैसे टूटेगा वैसे टोपोलॉजी चेंज हो जाएगी ना। अगर पूरा टूट गया तो फिर तो ये वाला सीन बन गया ना, इन दोनों में से कोई सीन। जी। तो मतलब आप कह रहे हो कि हाँ? रूट ब्रिज तो भी जिंदा ना इन दोनों में। किन दोनों में? किन दोनों? तीनों में, बल्कि रूट ब्रिज तो भी कैम है ना भाई। अगर ये टूट गया तो रूट ब्रिज का पोर्ट तो खत्म हो गया ना, फिर दोबारा होगी, इलेक्शन हो गया, ठीक है, तार खत्म हो गया तो कौन सा रूट ब्रिज बराबर? सही बात। 6-7 सुई लगे हुए हैं, फिर वो सारे शुरू से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब ये हमारा सिनेरियो है कि यहाँ पे वो हो रहा है। ठीक है, ओके ठीक। मैं भजन इसकी 10 ले लो। तो आई वैसे कितनी बार आ गई है भजन, लेकिन वो उस साइड का चेंज किया है तो यार तुम लोग जो आपस में भी खेल रहे थे अकेले अकेले, ऐसा बोलेगा दोस्त, ऐसा बोलेगा। अरे यार वो असल में वो वैसे में जब सामने से तुम लोग कर रहे थे तो मुझे सब कुछ समझ आ रहा था। हाँ चलो यार ये रोक रहे ये नहीं, पिछले पहले जा रहे थे जब जो इसमें तुम और आसिम भाई इधर काम कर रहे थे, खेल रहे थे, तो जब मैं वैसे देख रहा था, अब मैं उसको अगर मैं दोबारा सोच रहा हूँ ना तो मैं बिल्कुल आई एम जस्ट ब्लैंक। व्हाट हैपेंड इन देयर? सेम हियर। लगता है इन लोग आप लोग जिम्मे तुम वो $10,000 का माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस हब ले लो, प्रीवियस स्लाइड्स करते रहो हमारे लिए। कौन सा वाला था जो आसिम भाई ने बनाई थी डायग्राम? हाँ, जो नवेद भाई शायद उनको गाइड कर रहे थे कुछ। हाँ एक हाँ हाँ। एक मिनट भाई, भजन थोड़ा दोबारा, ये बनाई थी ये वाली बिल्कुल ठीक है, ये स्विच ए। हाँ लेकिन ये तो जब बनाई थी ना तुमने 2 लाइनें बनाई थी। मैंने 2 लाइनें बनाई थी। मतलब आप जिंदगी और हराम कर रहे हैं। नहीं यार, ये अगर ये मुश्किल समझ आएगा तो आसान तो समझ में आ ही जाएगा ना। ये पहले आसान समझे फिर मुश्किल हो जाएगा समझे। नहीं कर ले चल। नहीं सही है। मैं क्या करूंगा, मुझे तो बताओ कि ये हुआ कैसे था। ओके चलो ए बी सही है ना। अब फास्ट फॉरवर्ड, ये रूट ब्रिज बन गया, ये रूट ब्रिज बन गया, ठीक है, जबरदस्त। ये डी, ठीक है, समझ गया। हाँ ओके, अब पोर्ट नंबर लिखने शुरू करो, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ठीक। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे रहने दो, इसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। हाँ। ओके, अब इलेक्शन हो गया, डीपी बन गया, अब आगे रूट पोर्ट के ऊपर। हाँ। रूट पोर्ट यहाँ से यहाँ तक, इस पे कौन सा? सही। अब दो है ना। ठीक। दोनों में से अब एक में रूट पोर्ट बनना है, ठीक है। ठीक है, हाँ, छोटा वाला रूट पोर्ट बन जाएगा, देखा जाएगा। कॉस्ट एक, क्योंकि कॉस्ट एक है। हाँ। डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी एक है, डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी इसका क्या होगा? 128.1 और 128.2, ठीक है। ओके, तो ये क्या बन गया? आर। तो वो क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। गुड। अच्छा, ओके, अब आ जाओ, ये यहाँ से हो गया, अब यहाँ पे आ जाओ। सही, इसका भी वो सेम है। हाँ, तो ये ब्लॉक, ये आर, ठीक है। अब इस पे आ जाओ। एक सवाल मेरा, क्विक क्वेश्चन प्लीज, ये किस सीक्वेंस में चलती है इस तरह की कहानी? आप बीपीडीयू निकल रहे हैं ना, उसमें से जो रूट ब्रिज से आ रहे हैं ना भाई, आप ये समझ लें, पसे पर्दा बीपीडीयू मैसेजेस जा रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं हर 2 सेकंड बाद पूरे नेटवर्क से। कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? ए से, क्योंकि ए क्या है? रूट ब्रिज आईडी है। ए रूट ब्रिज है, लेकिन उसके बाद फिर वो बी को डील करेगा सी को, या किस तरह, मतलब ये पूछ। वो एक साथ भेज रहा है, वो यहाँ पे भी भेज रहा है, वो यहाँ पे भी भेज रहा है, वो यहाँ पे भी भेज रहा है। ओके, ठीक है। और जो मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं वो आगे ट्रांसमिट हो रहे हैं, वो यहाँ पे जा रहे हैं, वो यहाँ पे जा रहे हैं, वापस भी आ रहे हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्ट मैसेज। सही, ठीक है, ये चल रहा है। और ये इलेक्शन रूल्स याद रखो। ओके, इजाज डी हो गया, जज्बी, फिर आपने बना लिया, रूट पोर्ट बन गया। लेकिन बी और डी का भी नहीं बना। हाँ, ये नहीं,
अभी तो आप- आपने पहला क्या किया, इलेक्शन, फिर आपने किया डेजिग्नेटेड पोर्ट, फिर आपने किया रूट पोर्ट। अब आप Root कह port. रहे हो कि नॉन ब्रिज में डीपी root क्या port. बनेगा और ब्लॉक क्या बनेगा। yes सही, यानी अभी सी और डी एंड बी एंड डी का अब बाकी है, जो कि अब हमारा मुकाबला है, अब लीग हाँ। खेलेंगे, लीग मैचेस होंगे। हाँ लीग की मैच खेल रहे हैं, चलो यानी good. कि ये ये और एंड ये। साइड वाला गुड डायगोनल। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये और ये अगर आपकी समझ में आ गया तो स्पैनिंग ट्री हो गया आपका काम। गुड भाई, ये समझो बस। बीपीडीयू ए ने भेजा बी को, ठीक है, ठीक ठीक, किस जो बात के से। पहुंचा पोर्ट नंबर 5 अच्छा, से बी को। क्या मैं इस वक्त आप yes लोगों को समझाने के लिए ये लाइनें मिटा दूं जो ब्लॉक हैं, हाँ 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 ताकि थोड़ी सी क्लियर हो जाए। मतलब हमने इसका स्टेटस कर लिया है ना अब। ठीक है चलो ओके ओके गुड, ये तो रहेगा बस। ना दोनों अभी। नहीं अभी तो रहेंगे ना, ठीक है, ठीक, ओके। अब देखो ए ने भेजा बी को बीपीडीयू, वो क्या सही। करेगा, वो यहां से भेजेगा इसको और यहां से भेजेगा इसको, भेजेगा नहीं भेजेगा। बी को भी हाँ भेजेगा। वो डी को भी भेजेगा। जैसे वो ट्रेन वाली कहानी याद है। हाँ मुझे याद है, मतलब लेकिन वो तो सबको भेज रहा है ना इस वक्त, उनके बीच में हमने इलेक्शन नहीं करवाया, तो वो डी को भी बीपीडीयू का कॉन्सेप्ट समझ लो जसबी। बीपीडीयू कोई बंदा अपने पास रोक के नहीं बैठता, वो आता है और आगे निकल जाता है। हाँ आता है, ये मैं समझ गया, मैं ये जैसे मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन मैं समझ रहा हूँ जब वो ए के डेजिग्नेटेड पोर्ट बन गए, बी की बात कर रहे हैं, स्विच बी की, और वो रूट पोर्ट है, उसकी बाकी सारी पोर्ट्स तो वो फॉरवर्ड करेगा राइट, वो सबको अभी तो वो उनका डी पे भी स्टेटस फॉरवर्ड अननोन करेगा है और ना। डी पे भी आएगा ना, जैसे आप एक साथ। अच्छा आप सिर्फ सी का बताना चाह रहे हो अभी, या क्या मतलब। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, ये पोर्ट पक्की हो गई है, ये Yes. पोर्ट पक्की हो गई है और ये Yes. पोर्ट पक्की हो गई है, Yes, ठीक है। yes. अभी इसके 4 पोर्ट्स ऐसी हैं जो उसको नहीं पता, इसकी भी 4 पोर्ट है और इसकी भी 4 पोर्ट है, ठीक है, Yes, जिसका correct. स्टेटस नहीं पता। अब Yes. बीपीडीयू मैसेजेस बार बार चल रहा है, 2 सेकंड बाद निकल रहा है, ए ने दोबारा बीपीडीयू भेजा इस लिंक से, ठीक है। ठीक ठीक, जब पानी आया, अब उसके बाद 4 नलके थे, 1 2 3 4 उसने आगे निकाल दिए, ओके सबको दे दिए ना, ओके हाँ ऐसे, ठीक है जी जी ओके। अब इसको 1 मिनट के लिए फोकस करो। इसके पास एक मैसेज आ रहा है A A to से। B फ्रॉम रूट पोर्ट 4 टू दिस। एक मैसेज आ रहा है इसके पास A to B फ्रॉम पोर्ट 3 टू दिस, यस ठीक है। ठीक यस सवाल यह है कि C के लिए कौन सा पोर्ट ब्लॉक होगा और डीपी बनेगा। इलेक्शन रूल्स देखो, इलेक्शन रूल्स क्या है, लोवेस्ट ब्रिज आईडी तो इसकी आ रही है, वो तो सबको सेम है, ठीक है। अच्छा कॉस्ट क्या है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, सही, ठीक है यस यस यस। ठीक है, क्योंकि यहां से आया 0 से लगा 4। अभी आप इस सिनेरियो की सही। बात करो, A to B to C, A to B to C, मैं अभी बात कर रहा हूं A to B to C, ओके ओके सही। हाँ तो ठीक है। तो कॉस्ट एक सेम। सही डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी क्या होती है, इसकी ब्रिज आईडी जो क्या थी 327 69 प्लस बी, या वो भी सेम है इन दोनों मैसेज दोनों के पोर्ट पे, लिए। हाँ ये- दोनों सेम है, यस ओके तो अब क्या रह गया, डेजिग्नेटेड Port पोर्ट ID। आईडी। दैट वुड तो बी द डिफरेंस। सही, 3 और 4 में 3 कौन सी पोर्ट आईडी छोटी है, ओके गुड, 3 तो ये बन गया डी पी डी और ये बन गया ब्लॉक। सही हुआ नहीं हुआ, सही सही Good. सही। अच्छा। ठीक है। अब डीपी के And what? आगे क्या लगेगा, डीपी डीपी ये- डीपी 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 और आरपी आरपी हर स्विच में नहीं। से एक होता है, इसमें ऑलरेडी आरपी बन चुका है, ये बन चुका है आरपी। ओके, तो फिर वो देखो, डीपी आरपी का लिखा हुआ है, देयर कैन ओनली बी 1 आरपी पर स्विच, जी जी ठीक है। तो यानी कि ये भी आपका ब्लॉक हो गया, यानी कि अब ये सिलसिला खत्म हुआ। अब आ जाओ इस सिलसिले में,
अच्छा ठीक है, ओके। ब्रिज आईडी एक, कॉस्ट एक, कौन Yes. सा डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी पे बात आ जाएगी जस्ट? 1 बन जाएगा, 2 ब्लॉक हो जाएगा। ओ सॉरी, हाँ हाँ वो सकते हैं। लेकिन ये इसका नीचे वाला डीपी क्यों बना दोनों? क्योंकि डीपी टू डीपी जाएगा ना डेजिग्नेटेड। नहीं तो डीपी तो ब्लॉक हो जाएगा भजन, तो पोर्ट है ही 3 टाइप के ना, पोर्ट है ही 3 टाइप के। हाँ ये तो रूट पोर्ट होगा, डेस्टिनेशन पोर्ट होगा, ब्लॉक होगा। तो ब्लॉक तो ऑलरेडी ऊपर से हो चुका है, तो दूसरे उसको अगर भेजना है तो नीचे वाला ब्लॉक हो ही नहीं सकता। दोनों साइड ब्लॉक थोड़ी होता। अच्छा ओके ठीक है। ओह ओके। अच्छा अब रह गया मसला इन दोनों का, ठीक है। यस अब देखो इसके पास एक मैसेज आ रहा है जहां से यहाँ से यूं, यहाँ से हो जाएगा ये यूं, है सही। हाँ दोनों सेम ही है। सही, दोनों दोनों सेम 8 है। आ रहे हैं। हाँ अब 8 आ नहीं, रहे हैं। लेकिन इसका ब्रिज डेजिग्नेशन ब्रिज आईडी का छोटा है, तो समझ रहा है? यस बी का छोटा है ना, हैं? बी का छोटा है। नहीं वो डी है ना, डी है ना दोस्त, ये डी है सीसी मगर ए जब बीपी डीयू जो है, जब ए बी से होता हुआ आ रहा है डी के पास। ना, एक आ रहा है यहाँ से और एक आ रहा है यहाँ से, ठीक है ये भी तो आ रहा है ना। सही वो वाला तो हो चुका। अच्छा बी और डी का हो चुका है। ये आप कह रहे थे कि सीसी और डीडी की बात हो रही है। अब इन हाँ। दोनों की बात हो रही है, इनका मैच चल रहा है आपस में, तो अच्छा ठीक है। सही। अब देखो इन दोनों में ये मैक एड्रेस के ऊपर वैसे ही जीत जाएगा। यस हाँ ये बात, तो इन दोनों में से जो इसकी पोर्ट छोटी होगी वो बन जाएगी डीपी, दूसरी बन जाएगी ब्लॉक, और उधर की दोनों डीबी बन जाएंगी। या इसकी बनेगी दोनों डीपी, वहां पे बनेगी ब्लॉक। बनेगी ना। हाँ सॉरी, ब्लॉक बनेगी। इसकी बनेगी दोनों डीपी और ये बन जाएगी ब्लॉक और ये बन जाएगी डीपी। तो ये डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी सी की दोनों डीपी कैसे बनी? वो दोनों का मैक एड्रेस है छोटा है ना दोस्त, इसका मैक एड्रेस छोटा है ना। हाँ तो मतलब तो फिर बी का भी तो मैक एड्रेस छोटा होगा। ऊपर तुमने बी के साथ जो मैक एड्रेस छोटा है ना उसका, तो उधर की दोनों डीबी क्यों नहीं बने थे? हाँ वहां पे भी सही है, सही कह रहा है। वही या दिमाग चल रहा है भाई दोस्त का। टेस्ट कर रहे हो क्या हमने, क्या मतलब? और ये वाली ब्लॉक हो तो जाएगी। फिर नीचे इधर भी यही फिनांशियल तो बी के साथ बराबर में जो आ रहा है, बी के साथ बराबर में ये भी ऐसे होना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन मैंने यही पूछा। भजन आप जीते हैं। यही मैंने सबसे पहले पूछा। ये भी डीपी रहेगी, नीचे वाला बीपी बनेगी, ब्लॉक होगी। हाँ ब्लॉक हो जाएगी। 4 नंबर ये ब्लॉक हो जाएगी। गुड ठीक है। मतलब यहाँ पे विद रेफरेंस टू कौन से स्विच से कौन से स्विच की बात हो रही है वो देखना हो। मतलब पहले चीज देखी जाती है ब्रिज आईडी, फिर देखी जाती है कॉस्ट। अगर बीच में से कोई और तार लगा होता तो वो उसकी कॉस्ट चेंज हो जाती। फिर देखी जाती है भेजने वाले की ब्रिज आईडी, जब यहाँ से यहाँ आया या यहाँ से बी के पास आया और बी ने आगे भेजा तो वो बी और सी में मुकाबला होगा मैक एड्रेसेस का। यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे एक प्रायोरिटी नॉट द प्रायोरिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं ऑफ कम्युनिकेशन प्रायोरिटी बिटवीन द स्विचेस होनी चाहिए, राइट? कि आप किस कोई सीक्वेंस या प्रायोरिटी, वरना सारे एक दूसरे के साथ जब बात करना शुरू करेंगे इस सिनेरियो में तो वो तो कंफ्यूजन होगी ना फॉर दिस इलेक्शन। क्या मतलब, कैसे कंफ्यूजन? पीडीयू भेजने जो है ना वो रूट ब्रिज नहीं भेजने हैं और वापस समझ लें कि रूट ब्रिज तक आने हैं। वो आने हैं आसिम भाई, वो आना है, लेकिन जैसे रूट ब्रिज यस अज्यूम कर लिया कि इलेक्शन ए जीत गया और उसके बाद आगे उसको वो कम्युनिकेट करने बीपीडीयू सब बीसीडी से। वो किसको पहले करेगा किसको बाद में, और वो कैसे कम्युनिकेट, ये थोड़ा सा सेम टाइम एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन द सेम टाइम विदिन 2 सेकंड्स। विदिन 2 सेकंड्स अगर ये सब हो रहे हैं तो ये जो सारी पोर्ट्स डेजिग्नेट हो रही हैं एक दूसरे के लिए, ये कैसे, ये यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए क्या? नहीं, बेसिकली होता ये है कि जैसे ही रूट ब्रिज बनता है ना तो बाकी सारी पोर्ट ब्लॉकिंग में चली जाती हैं, ठीक है। पीछे अगर तुमने जैसे इजाज ने तार लगाया था वो येलो हो गया था,
वो लिसनिंग एंड उसमें चल रहा होता है, लर्निंग में लर्निंग में चल रहा 15 सेकंड टू 15 सेकंड। Yes. दैट्स व्हाई जो मैंने तार लगाया था, अगर मैं अभी भी करके दिखाऊं तो जो टाइमर चलेगा ना, जो घड़ी चलेगी, तो मेरा साथ जब हो रहा है, मैंने बार बार चला के देखा तो 30 सेकंड लेता है पूरा ग्रीन होने में, 30 सेकंड कंप्लीट, हाँ। 30 सेकंड लेता है ग्रीन होने में। Yes. लर्निंग और लिसनिंग करता है। बिल्कुल। हाँ, ये समझ में आ गया दोस्त, आगे चलें। यस लॉक कर दे आप उसको। लॉक कर दें हम। हाँ, बेहतरीन हो गया ये, माशाल्लाह, चलो ये अच्छा हो गया। ओके। अभी तो ये सारे जो है ना हम 4 की लगा रहे हैं, अब ये फास्ट इथरनेट लगाए फिर बड़े रोले पड़ जाएंगे। हाँ कहीं फास्ट इंटरनेट कर देंगे फिर रूट पोर्ट ही चेंज हो जाएगी किसी का डेजिग्नेटेड। अच्छा, अब आप लोगों के पास, मेरे पास, आपको पता है पहला सिनेरियो क्या था कि मैं वो इनसिग्निफिकेंट की बात नहीं कर रहा, मैंने से कॉन्सेप्ट दे दिया है कि अगर आपका या करना है, इनसिग्निफिकेंट को करना है। हाँ सर करना। नहीं, मैं तो 4 भी मुझे डायरेक्ट समझा। डायरेक्ट आ जाओ यार वो तो गायब ही हो गया है, न्यूज नेटवर्क। भाई वो रिकॉर्डिंग देखेगा बीबीसी वाला हमारा। वो उसने देख ली रिकॉर्डिंग, मुझे नहीं लगता वो रिकॉर्डिंग देखेगा, लेकिन फिर भी होप फॉर द बेस्ट। ओके, SW1, SW2, SW3, और टोपोलॉजी ये थी कि ये ब्लॉक पोर्ट था यहाँ पे, ठीक है। ये डीपी था, ये डीपी था, ये आरपी था, ये डीपी था, ये आरपी था। ओके, अब चेंज क्या आया कि ये लिंक टूट गया। ओके, अब थोड़ा सा लेक्चर को रिवाइंड करो। मैंने कहा था कि बीपीडीयू 2 तरीके के होते हैं, एक होता है कॉन्फ़िग और एक होता है टीसीएन। टीसीएन में खाली ये 3 चीजें होती हैं। इनके आगे आप लिख दो TCN, हाँ रेड में ही, हाँ यस ओके ठीक है, टीसीएन बीपीडीयू में खाली ये 3 चीजें होती हैं। दूसरी चीज टीसीएन, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, टीसीएन कैन ओनली बी सेंट बाय आरपी, रूट पोर्ट। ये ठीक, फिक्स्ड है नॉन रूट ब्रिज सर, नॉन रूट ब्रिज। ठीक है सर, ठीक जनाब। ओके। भाई कोई आसान सा वर्ड ढूंढ लेता यार, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। कॉन्फ़िग बीपीडीयू कैन ओनली बी सेंट बाय रूट ब्रिज। यस इससे पहले मेरी क्लास ले ले। यस। अच्छा बोल। जब अगर जिस तुम बोल रहे हो कि ये कनेक्शन टूट जाएगा तो एसटीपी का तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? एक ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है चंदा। अरे भाई, तो ये ब्लॉक खत्म हो जाएगा ना, जैसे वो टूटेगा तो ये ब्लॉक कैसे? खत्म हो जाएगा। पता भाई, ये तो मैं और आप जान रहे हैं ना, उनको कैसे पता चल रहा है? स्विचों को कैसे पता चलेगा? आप स्विच की कैप लगाए ना। ठीक, Okay. got it। अब हो क्या रहा है, जब सब चीजें नॉर्मल चल रही थी, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, तो स्विच 1 एवरी 2 सेकंड के बाद जो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, हेलो टाइम, वो बीपीडीयू भेज रहा था सबको। इसको भी भेज रहा था, इसको भी भेज रहा था, ठीक है। ओके, अब क्या हुआ, ये तार टूट गया, ये टूट गया तार। अब क्या होगा कि ये चीज स्विच 1 जब ये देखेगा कि मेरा पोर्ट बंद हो गया है, तो वो कहेगा यार मैं टीसीएन भेज दूं, टोपोलॉजी चेंज। लेकिन वो भेज नहीं सकता, बाय लॉ वो भेज नहीं सकता, ठीक है। टीसीएन इज नॉट डिजाइन टू बी सेंट बाय डीपी, इसके दोनों पोर्ट डीपी हैं। ओके, अब वो क्या करेगा, उसके पास एक चालाकी है कि उसके पास कॉन्फ़िग बीपीडीयू में एक टीसीए है या टीसी है, फ्लैग, एक फ्लैग है, ठीक है। उस फ्लैग की वैल्यू को वो 1 सेट करेगा और वो उस बीपीडीयू में भेज देगा। अब देखो क्या हुआ, उसने सेट किया,
उसने यहाँ पे भेज दिया। जैसे ही SW के पास वो BPDU आया जिसमें फ्लैग 1 है, ये अपना मैक टेबल को फारिग कर देगा, रिफ्रेश। अच्छा, इसको पता चल गया है इसको कि कुछ चेंज हो गया है, सही है। और ये करके TCA एक्नॉलेजमेंट भेज देगा उससे कि मैंने काम कर दिया, ठीक है। यानी कि ये भाई सेट हो गए। अब ये इंफॉर्मेशन यहां तक लानी है हमें, ठीक है। ठीक ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2 सेकंड से मेरे पास मैसेज आना है, 2 सेकंड आगे नहीं आया। मैक्स एज टाइमर क्या लगा हुआ है? 20 सेकंड। 20 सेकंड तक भाई इंतजार करते रहेंगे। क्या नाम है उसका? मैसेज मैक्सिमम मैसेज एज इज 20 सेकंड। ओके ठीक। यानी कि हर 2 सेकंड बाद आ रही थी उसके पास, अब उसके पास नहीं आई। उसने 2 मिनट 2 सेकंड और इंतजार किया, 4 हो गए, 2 करते। ठीक। लेकिन वो हर टाइम लिसनिंग में तो है ना। नहीं भाजन, लिंक खत्म हो गया, ये ब्लॉक नहीं है। आप ये जो ब्लॉक पोर्ट है उसकी, वो लिसनिंग तो कर रही है ना। मैं अभी यहाँ पे नहीं आया हूँ, मैंने उस पॉइंट मैं अभी उस वहां तक नहीं पहुंचा। मैंने कहा इसने कॉन्फिग BPDU में फ्लैग को 1 किया और इसने स्विच 2 को भेजा। उसने इसको लिया तो उसने क्या किया, अपना मैक टेबल फारिग कर दिया। सही। क्योंकि नॉर्मली 300 सेकंड होता है मैक टेबल का, ये उसको 15 सेकंड पे ले आएगा। समझ रहा है जज? यस, मैक टेबल एज जो लर्निंग में ले आएगा। नहीं, हाँ सुन टाइम वही हो जाएगा लर्निंग वाला। मैक टेबल हर 3 सेकंड तक कैश रहता है आपके पास, ठीक है। 300 सेकंड तक, 5 मिनट। हाँ, 5 मिनट। जैसे ही उसके पास BPDU का मैसेज आया विद फ्लैग, उसने अपने उसको 15 सेकंड का कर दिया कि अगर 15 सेकंड तक मुझे टोपोलॉजी आ गई तो मैं उसको कैश रखूंगा, वरना फारिग कर दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये बंदा इंतजार कर रहा है 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड, 2 सेकंड। ये करेगा कब तक? 20 सेकंड तक। 20 सेकंड तक ये इंतजार करेगा। 20 सेकंड तक इसको कुछ नहीं आएगा, इसको पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है। नंबर 1, वो अपना मैक टेबल फारिग कर देंगे। अब रह गया कि यहाँ पे क्या होगा। अब देखें, BPDU जब यहाँ से यहाँ आया तो ट्रेन है ना, सब एक दूसरे को भेजते हैं। यहाँ से यहाँ पे आया, इसने उसको आगे बढ़ा दिया। देखिए ये लगा हुआ है ब्लॉक पोर्ट। ये BPDU सुन रहा है, ये ब्लॉक में सुन रहा है, एक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये यहाँ पर सुन सकता है लेकिन उसमें अमल नहीं कर सकता। रिसीव कर सकता है। ओके, रिसीव कर सकता है, यानी कि सुन रहा है, लेकिन ना वो उसको ट्रांसमिट कर सकता है, ना ही वो उसको मैक कुछ भी कर सकता है। मतलब उस फेज में नहीं आएगा। मैक एड्रेस में चेंज 20 सेकंड के बाद ये भाईजान को अंदाजा हो जाएगा कि यार ये टोपोलॉजी चेंज हो गई है। अच्छा, वो इस कोड को ले आएंगे फॉरवर्डिंग के ऊपर। सही। है ये। अब ये बन गया RP। हाँ, ये नया बन जाएगा इनका। और ये अब आपका ब्लॉक रह गया, ये ब्लॉक हो जाएगा, कर देगा ब्लॉक, मतलब। ओके, ठीक है। ठीक। कोई सवाल? लेकिन चलो, वो पोर्ट ब्लॉक हो गया और मैंने केबल जो है दोबारा चेंज कर दी, एंड केबल अब केबल इज गुड केबल अगेन। फिर अब it will change automatically or it will change election होगा भाई। 50 सेकंड केबल चेंज होता ही इलेक्शन हो जाएगा। I'm sorry, very sorry वो वही सिनेरियो पे मुझे आना था, लेकिन उससे पहले एक क्विक सवाल है। टू एंड दिस सिनेरियो, इस सिनेरियो चेंजेस के बाद वो ब्लॉक में हो गया स्विच 3 का टॉप पोर्ट, वो उसने दूसरी को RP बना दिया, लेकिन स्विच 1 क्योंकि उसकी सारी पोर्ट अभी भी डेजिग्नेटेड पोर्ट हैं, वो भेजेगा, राइट? या नहीं, वो लिंक डाउन हो गया टोटली? मतलब नहीं, वो तो डेजिग्नेटेड पोर्ट रहेगा ना, वो रहेगा। मतलब वहां स्विच 1 में कोई चेंज आएगा उस पोर्ट पे? आपने तार जोड़ दी है तो BPDU तो आएंगे। देखो BPDU तो आएंगे, लेकिन ब्लॉक है वो सुनता रहेगा, उस पर अमल कुछ नहीं करेगा।
नहीं, मैं कह रहा हूँ बिफोर जोड़ने के, इजाज भाई के जो सिनेरियो उससे बिल्कुल पहले वो डीपी स्टेटस रहेगा स्विच 1 के हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू से। वो डीपी रहेगा। अच्छा, ओके रूट ब्रिज, नो मैटर कुछ भी हो जाए, रूट ब्रिज है, उसके सारे पोर्ट डीपी रहेंगे। सही है, ओके, सॉरी इजाज भाई जी, कंटिन्यू। दोस्त इजाज भाई, हाँ, तेरा कोई सवाल था? नहीं मेरा ओके। मेरा ये था कि वो जो केबल जैसे दोबारा लगाऊंगा तो क्या होगा? वो तो डायरेक्ट जैसे मैं केबल लगाऊंगा तो वो हेलो मैसेज दोबारा चलने लग जाएगा, फिर दोबारा से इलेक्शन होगा इलेक्शन और होगा, हाँ, तो दोबारा सारा उसी तरह दोबारा काम होना स्टार्ट हो जाएगा। यस, वैसे काम हो जाएगा जो आपका नॉर्मल प्रोसीजर में चलता है। ठीक 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 ठीक, गॉट इट गॉट इट। ये है डायरेक्ट चेंज सिनेरियो 1, जब ये वाला पोर्ट टूटा। ओके, अब है SW1, SW2, SW3, ये बाइजन ब्लॉक पोर्ट है, ठीक है। ये डीपी, ये डीपी, ये आरपी, ये आरपी, और यहां पे फड्डा हो गया, ये तार, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे फड्डा हो। अब देखो, अगर यहाँ पे फड्डे होने से एक्चुअली स्पैनिंग ट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यस, क्योंकि वो ब्लॉक थी पहले से, वो ब्लॉक थी, लेकिन चीजें फिर भी बदलेंगी। लेकिन स्विच टू तो डीपी था ना। हाँ, ये बात, स्विच 2 ये डीपी था, ठीक है। अब ये कौन आ रहा है? नहीं कोई नहीं। अच्छा, ये डीपी था, अब क्या होगा? बीपीडीयू आया, बीपीडीयू यहाँ पे, अब ये है क्या? स्विच 2 क्या भेजेगा? टीसीएन, ठीक है, सही। यहां से। एक सेकंड, सॉरी, स्विच 2 क्यों भेजेगा? बिकॉज़ वहां से कनेक्शन टूटा है, इसलिए। TCN only can be sent by RP. देखो ना, अगर जो भी स्विच 2 को पता चला है ना कि मेरा एक पोर्ट टूट गया है, यस, ब्लॉक पोर्ट का मतलब ये तो नहीं है कि लिंक नहीं है, ठीक है। ठीक, स्विच 3 को पता नहीं चलेगा कि उसका पोर्ट टूट गया बिकॉज़ ही इज ऑलरेडी इन द ब्लॉक कंडीशन। नहीं पता चलेगा, नहीं, उसके पास मैसेजेस आना बंद हो गए भाई। ओके, समझ रहा है? तो वो भी तो TCN भेजेगा, वो भी तो टीसीएन भेजना चाहिए ना उसको भी। नहीं, आप समझ ही नहीं रहे। वो यहां से नहीं भेज सकता आगे कुछ, वो तो ऊपर को भेजेगा ना, स्विच को, ऊपर स्विच 1 को। तो पहली चीज तो SW2 के पास, SW2 पहला टीसीएन भेजेगा, रिगार्डलेस कि ये टीसीएन भेजता है या नहीं, ठीक है। ठीक, ओके, SW2 ने टीसीएन भेजा रूट ब्रिज के पास, रूट ब्रिज को पता चल गया कि टोपोलॉजी बदल गई है, उसने दोबारा से वो कोशिश करेगा टीसीएन भेजने की, लेकिन वो भेज नहीं सकता। वो दोबारा से कॉन्फ़िग बीपीडीयू को, फ्लैग को ऑन करके आगे भेज देगा, 1 कर देगा, ठीक है। सही। अब वो आया यहाँ पे फ्लैग, यहाँ पे आया फ्लैग 1, दोनों ने अपने मैक एड्रेस फारिग कर दिए, दोनों ने फारिग कर दिए अपने। 15 अब 3 सेकंड को बाद। पता चल गया कि टोपोलॉजी बदल गई है, समझ आ गई? इसने फारिग कर दिया, इसने फारिग कर दिया, 20 सेकंड तक वो काम चलता रहेगा। वो इंतजार करते रहेंगे भाईजान के, यार वो यहाँ से मैसेजेस आ जाएं ऊपर से। सही। जब उनको पता चल जाएगा कि नहीं होगा तो उन्होंने इसको खत्म किया, इसको ब्लॉक मारा, और ये चलता रहेगा। सही। लेकिन इस सिनेरियो में आपका ट्रैफिक को इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये हाँ। पोर्ट ये से अपना स्टेट चेंज कर रहा है। सही, हाँ। आपकी नॉर्मल ट्रैफिक जो चल रही थी वो चलती रहेगी। हाँ। पहले सिनेरियो में आपके पिंग विंग रुक जाएंगे अगर आप कर रहे थे,
और फिर दोबारा चलने शुरू करेंगे। लेकिन फिर भी इसमें फिर भी क्योंकि जब 15 सेकंड के बाद मैक एड्रेस फारिग होगा तो फिर हेलो मैसेज चल रहा होगा, दोबारा से लिसनिंग होगी, दोबारा हाँ, से वो लेकिन होगा, वो बीपीडीयू तो देखो ट्रैफिक मेन चीज रुकेगा क्या है? जरूर, ट्रैफिक हाँ, रुकेगा जरूर। नहीं सुन, हर 2 सेकंड के बाद ये भेज रहा है, 2 सेकंड के बाद इसको भी एज लॉन्ग एज हेलो मैसेजेस आ रहे हैं वो अपना स्टेट ड्रॉप नहीं करते, ठीक है। अच्छा, हेलो मैसेज जहां पे हेलो मैसेजेस आना बंद हो जाए, यानी कि आपको रूट ब्रिज से कॉन्टेक्ट खत्म हो गया, वहां पे पंगा है। सही, गॉट इट। तो ये साइलेंटली चेंज करेगा अपनी टोपोलॉजी, लेकिन आपकी दूसरी ट्रैफिक को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ट्रैफिक इन दोनों के दरमियान से नहीं जा रही थी। सही, गॉट इट। जज्बे प्रोसेसिंग अच्छा, पेंटियम 4 की पेस पे चल रहा है जरा, पेंटियम 3 शायद से। नहीं समझ में आ गया ये। लेकिन अभी आप जो कह रहे थे एजाज भाई कि वो कुछ ना कुछ तो 1 सेकंड के लिए शायद रुकेगा कम्युनिकेशन। हाँ, लेकिन वो मेरा ये था कि क्योंकि वो चेंज करेगा तो क्या पता रुकना चाहिए, लेकिन वो बोल रहा है क्योंकि हेलो मैसेजेस ट्रेवल कर रहे हैं जहाँ उसको जाना चाहिए था वहां जा रहे हैं, तो वो ट्रैफिक उसको नहीं, वो असर नहीं करेगा। जी मेरे ख्याल से हाँ, वो लिंक्स स्विचेस के बीच में जो मतलब स्विच 1 to 2 एंड स्विच 1 to 3 जो लिंक बने हुए उनकी वो जो बने रहेंगे, वो रहेंगे। हाँ, उनके शायद जो स्टेटस इंटरनल कम्युनिकेशन की वजह से स्टेटस चेंज हो जाएगा बस, आई गेस। हाँ, लिंक इफेक्ट मतलब उनकी जैसे अगर कोई डेटा ट्रांसमिट हो रहा है बीच में बिटवीन देम, शायद वो इफेक्ट तो वो बिल्कुल ना हो। वो ट्रैफिक ना करे। हाँ, ये तो आता है। ये तो ऑलरेडी ब्लॉकिंग पोर्ट भी थी ना, इधर से तो इधर कोई आ जा ही नहीं था ना। हाँ, ये तो ऑलरेडी ब्लॉकिंग पोर्ट थी पहले की। इस पोजीशन में तो कुछ भी नहीं आएगा ना, सर्च कुछ भी नहीं आएगी। सर्च तब आती कि अगर यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन हो रही होती। अब ये तो सिर्फ इस मोड पे तो इस टाइम ये सिर्फ लिसनिंग कर रहा था, इस टाइम ये लर्निंग भी नहीं कर सकता, ये कुछ भी नहीं कर सकता। लर्निंग पोर्ट सिर्फ ये और ये इसकी पोर्ट्स लर्निंग है, ये वाली और ये वाली। जो पोर्ट ब्लॉकिंग है वो तो लर्निंग भी नहीं करती ना, वो तो सिर्फ लिसनिंग कर रही है। तो लिसनिंग में जब उसको पता चला कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो वो बीबीडीयू रिसीव करेगा। इधर से जब उसको जाएगा कि ये लिसन नहीं कर रहा, इसको फील हो जाएगा कि ये लिसन नहीं कर रहा, ठीक है। और ये उसी टाइम इसको टीसीएन भेजेगा। जब टीसीएन इसको जाएगा वो फ्लैग का 1 का भेज के इसको भी और इसको भी, जब वो वेट करता रहेगा तो उस मोड पे चेंजिंग कुछ नहीं मतलब आएगी, ऑलरेडी डाटा फ्लो होता रहेगा उनका। सवाल क्या है? तो वो कह रहे हैं कि इस डे में भी सर्च आएगी, मसलन के कोई डाटा रुकेगा, इनका आपस में कम्युनिकेशन रुकेगी। मेरा नहीं ख्याल रुकना चाहिए, लेकिन हम ये ट्राई कर सकते हैं, हम ये लैब में बना सकते हैं जस्ट के टोपोलॉजी तोड़ के, उस तार को तोड़ के 2 पिंग पीसी लगा लो, पिंग ऑन कर दो। ओके, लेकिन ट्रेस आउट कर लें, ट्रेस कर ले, मतलब आपको पता चल जाएगा। लेकिन इन थ्योरी अगर फर्ज करो जब ये ब्लॉक था, जब ये नॉर्मल ये ऐसे लगा हुआ था और ये बंद था, और यहाँ पे आपका पीसी लगा हुआ है, यहाँ पे आपका पीसी लगा हुआ है, तो डेटा तो यूं ही जा रहा है ना। हाँ, डेटा को फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से तो कभी डेटा गया ही नहीं। जब वो टोपोलॉजी चेंज कर रहा है तो वो मैक एड्रेस को मतलब 15 सेकंड पे लेके आया, लेकिन उसने फारिग नहीं किया, क्योंकि उसके बाद बीपीडीयू आ रहा है, उसके बाद पिंग आ रही है, उसका मैक एड्रेस बन रहा है। जब यहाँ पे टूटा था तो ये प्रॉब्लम हो गई थी कि आपके पास 2 ब्लॉक हो गए थे। अब ना एक पाथ आपने ब्लॉक किया हुआ है और एक पाथ टूट गया, तो उसमें आपको टाइम लगा रिकैलकुलेट करने में, क्योंकि एक को आपको ब्लॉक से हटाना था और दूसरे को बंद करना था। अच्छा, जो पहला वाला सिनेरियो था उसमें स्विच 3 जो है वो अपने आप को 20 सेकंड के बाद अपना मैक टेबल को चेंज करेगा, या अपने क्या करता था वो स्विच 3 क्या करेगा 20 सेकंड के बाद? उसमें वो ये 20 सेकंड के बाद वो अपने पोर्ट को, वो अपने आप को बेसिकली बना देगा ब्रिज पोर्ट। समझ आ गई? ठीक है, वो डीपी बना देगा। वो नहीं, वो मैं थोड़ी बेहतर डायग्राम कर दूं उसको। सिनेरियो कौन सा था? पहले वाले सिनेरियो में जब ये SW1 था और ये SW2 था और ये SW3 था, और ये तो ऑलरेडी ब्लॉक था, ठीक है, और ये भी टूट गया,
ठीक है, ये अज्यूम करेगा कि अब मैं रूट ब्रिज बन गया हूँ, ओ अच्छा, खुद रूट ब्रिज बन गया हूँ, ठीक है। क्योंकि इसके पास तो कोई बीपीडीयू नहीं आ रहा ना। अगर तो सही। देखो इलेक्शन तो जब किसी इसके पास कोई सुपीरियर लोवेस्ट बीपीडीयू आएगा तो फिर ये कहेगा कि मैं स्टेप आउट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ लेकिन जब इसके पास यहाँ से आना बंद हो गया, यहाँ से आना बंद हो गया, तो कहेगा मैं ही जंगल का राजा हूँ। ये अपने आप को बना लेगा रूट ब्रिज, ठीक है। ये जैसी बना, ये ब्लॉक पोर्ट क्या बन जाएगा, डीपी। ओके, सही। ये बना डीपी। सही, गॉट इट। अब जैसी डीपी बना तो इलेक्शन शुरू हुआ। सही। जब इलेक्शन शुरू हुआ तो बाद में पता चला नहीं भाईजान आप वक्ती थे, आप शायद खाकार नवासी थे, आप सब सुकून करें। हाँ और जब इलेक्शन हुआ तो फिर वही सारा सीन हुआ कि नहीं ये ठीक है। अब जब डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी की बात आई तो ये तो अभी तक बंद है, तो ये ब्लॉक हो जाएगा। इस सिनेरियो में तो लूप खत्म ही नहीं हो गया। जब ये चीज बनी, अब ये तो है ही नहीं है, तो ये तो लूप ही खत्म हो गया। लेकिन ब्लॉक था ना भाईजान। हाँ, वो ब्लॉक से डीपी होके वो तो ऑटोमेटिकली डीपी हो जाएगा ना, क्योंकि लूप खत्म हो गया। डीपी कैसे हो जाएगा? क्योंकि तुमने अभी कहा ना कि वो अपने आप को रूट ब्रिज समझेगा। रूट ब्रिज समझेगा, रोड ब्रिज समझेगा भाईजान। ये वो बातें जो उन्होंने कहा कि हम सीसीएनपी में भी नहीं पढ़ाएंगे, सीआई में पढ़ाएंगे। सही, सीसीआई कर लें सर पहले। सर बुक में लिखा हुआ है सीसीएनपी एंड सीसीआई दोनों। अच्छा, एक बात, आपने जब इसने ऑटोमेटिकली अज्यूम कि मैं ब्रिज हूँ और उसने इसको डीपी बना दिया अपनी ब्लॉक पोर्ट को, तो जो इलेक्शन दोबारा होगा, राइट, अब स्विच 1 और स्विच 2 दोनों रूट ब्रिज बने हुए हैं राइट नाउ, तो अब फिर क्या होगा? नहीं, वो जैसी ये डीपी बना, जैसी डीपी बना, अब इसको मैसेजेस रिसीव होने शुरू हो जाएंगे। यस, जो एक्चुअली ये तो हमेशा ही भेज रहा था ना बीपीडीयू, वो तो आ रहे थे। ओके सॉरी। अब जैसे ये डीपी बना, ब्लॉक से डीपी बना, ये जैसे ही अब इसको मैसेजेस आने लगे, यानी कि चंद सेकंड की मोहब्बत थी वो उनको मिली थी कि मैं रूट ब्रिज हो गया हूँ, लेकिन उन्हें पता चल गया कि नहीं रूट ब्रिज तो वही है। तो अब मुकाबला शुरू हुआ कि मेरा पोर्ट क्या बनेगा, तो उसको पता चल गया मेरा एक तो पोर्ट है ही नहीं, तो भाजी जब कोई पोर्ट नहीं है तो आप डीपी है। ठीक। हाँ, वो आप डीपी हैं। अगर स्विच सीरीज में लगे होते हैं तो फिर वो सारे रूट ब्रिज होते हैं सारे। हाँ, वो सारे डीपी भी होते हैं ना। हाँ, सारा डीपी भाजन हेलो मैसेज जो आप ओएसपीएफ में पढ़ते हैं उसमें भी यही सब कुछ होता है। हेलो मैसेज जितना भी आप पढ़ेंगे इसमें ये सब कुछ है। बीपीडीयू का ये एक सेगमेंट है, हेलो मैसेज में और भी बहुत कुछ होता है। ओएसपीएफ का ओएसपीएफ में पढ़ेंगे, उसमें हम ये चीजों को टच नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि जब वो वहां से जो स्विच 1 से स्विच 2 की जो ऑलरेडी कम्युनिकेशन बीपीडीयू आ रहा है और स्विच 3 को आया, जिसने अपने आप को एक सेकंड के लिए रूट ब्रिज बना दिया था फॉर अ फ्यू सेकंड्स, राइट, अब वो अपना स्टेटस टू नॉन रूट ब्रिज किस बेसिस पे चेंज कर रहा है? कि उसको अभी भी वहां से मैसेजेस आ रहे हैं? क्योंकि वो अपने आप को बोल सकता है ना, वो भी अपने आप को रूट ब्रिज बना सकता है, लेकिन वो क्योंकि हमें पता है मैक आईडी की बेसिस पे वो नहीं है रूट ब्रिज, करेक्ट, हमने AAB, लेकिन विद इन 2 सेकंड ये फैसला हो जाएगा ना, 2 सेकंड के अंदर। तो मतलब मेरा यही सवाल है कि स्विच 3 अपने आप को स्टेप डाउन कर देगा खुद ही, राइट? यस। लेकिन ये चेंज लाई इसलिए जाती है ताकि पोर्ट ब्लॉक से डीपी पे आ जाए। यस, हाँ, ओके, समझ गया, ओके, अंडरस्टूड। क्योंकि कोई पोर्ट आरपी पे नहीं होती बाय डिफॉल्ट। जब सारे स्विचेस लगे हैं और सबने अज्यूम कर लिया कि हम लीडर हैं, तो सबने अपने बच्चों को वारिस बना दिया कि तुम सब डीपी हो। जब इलेक्शन होता है तो पता चलता है नहीं भाई वो अर्तुरुल तो वो थे, चलो भैया पीछे हो जाओ सारे। ओके, अर्तुरुल भाग रहे हैं भजन, दौड़ रहे हैं। समझ आया? आपने ये बताया कि TCN से रिलेटेड प्रोटोकॉल वर्जन और टाइप है। यस। तो अब यहाँ पे प्रोटोकॉल वर्जन और टाइप का क्या जिक्र है इसमें? मतलब कि वर्जन क्या है और टाइप क्या है?
Yes, ये भी good question. मेरा भी वर्जन तो आपका BPDU का वर्जन है ना, कौन सा स्पेलिंग टी का वर्जन चल रहा है? ठीक है, PVST है, RSTP है, MSTP है। ठीक है। प्रोटोकॉल में आपके आ जाते हैं कि भाई कौन सा नेटवर्क है, OSPF है, आगे दो चीजें है। बाकी टाइप बता रहा है कि ये TCN टाइप है, कॉन्फ़िग टाइप है। ठीक। और ये जो फॉरवर्डिंग डिले क्या होता है? फॉरवर्ड डिले ये 15 सेकंड का जो होता है, ये क्या होता है? फॉरवर्ड डिले कि हम कितना वेट करें। ठीक। अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस एग्जाम्पल को, इसी एग्जाम्पल को देखो, जब ये ब्लॉक था, ठीक है, और ये तार टूट गया, ये बंदा भेज रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो और आगे वो पहुंच नहीं रहा, ठीक है, वो मैसेज अपने पास रखेगा, 15 सेकंड तक अपने पास मैसेज रखेगा कि भाई आगे से मुझे कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। आपने जैसे उसको फ्लैग का भेजा, एक्नॉलेजमेंट आने में टाइम लगता है, वो रखेगा 15 सेकंड तक कि मेरे पास तो मैं दोबारा भेजूं या ना भेजूं। यानी कि उस मैसेज को कौन भेजेगा? रोड ब्रिज या नॉन ब्रिज, जो BPDU मेरे पास पीछे से आ रहा है, ठीक है, मैं उसको कितने देर तक होल्ड रखूं, ठीक। आगे डालने में। एक उधर से वेट कर रहा है, वो तो अलग वेट हो रहा है। ये हो रहा है कि इस मैसेज को मैं इससे अगर ये मैसेज आगे नहीं किया तो ये क्या करेगा, TCN भेज देगा ना ऊपर। अगर ये मैसेज आगे नहीं जा रहा, पहले ये चल रहा था, मैसेज आ रहा था, ठीक है, ये तो 2 सेकंड बाद भेज रहा है, हर 2 सेकंड बाद यहाँ पे मैसेज आएगा, अब इसने आगे भेजना है। ये वो मैसेज, अगर ये लाइन टूट गई तो 15 सेकंड तक ये इंतजार करेगा कि शायद 15 सेकंड में जुड़ जाए लाइन। ये है फॉरवर्ड डिले। अगर 15 सेकंड तक नहीं करेगा, ये डिक्लेयर करता है, अब TCN का ये फ्लैग भेजता है ऊपर कि भाई ये तो नेटवर्क चला गया। हाँ, सही। और वो जो मैक्सिमम जो एज है वो 20 सेकंड, वो तो है कि BPDU जब आपको मिल रहा होता है, हार्ट बीट जो चल रही है, 20 सेकंड तक अगर कोई मैसेज नहीं आया BPDU डायरेक्ट रूट ब्रिज से, तो मैक एड्रेस जो है वो टेबल क्लियर कर देता, वो होल्ड करता है और वो टेबल क्लियर करता है। जो फॉरवर्ड डिले है वो नॉन ब्रिज रूट करता है, और ये मैक्स मैसेजेस वो होते हैं जो डायरेक्ट ब्रिज से आते हैं। यानी कि अगर ये लाइन टूट जाए तो ये फॉरवर्ड डिले पे बात नहीं आएगी, ये आएगी मैक्सिमम मैसेज डिले पे, क्योंकि ये तो डायरेक्ट 2 सेकंड बाद आ रही थी ना एक्नॉलेजमेंट में, हाँ मैं जिंदा हूँ, अब ये आना बंद हो गई। ये मैक्सिमम एज पे सही। यानी अगर आपका स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का जो भी सिस्टम चल रहा था और अगर आपका टोपोलॉजी चेंज होती है तो ऑल टुगेदर आपका जो डाउन टाइम आएगा वो 55 सेकंड्स का आएगा। यस 50 सेकंड, 20 एंड 15। नहीं देखो ना, ये 20 सेकंड एंड देन 20 सेकंड 15 ओके, listening learning and 20 okay, yeah, that's 50 seconds। 15 लर्निंग, 15 लिसनिंग और 20 जो होता है ना वो मैक्सिमम एज का होता है। हाँ 50 सेकंड। लेकिन फॉरवर्डिंग डिले जो आएगा वो किस चीज को, वो किस जगह काउंट होगा? वो लर्निंग में काउंट होगा या फॉरवर्डिंग डिले यहाँ पे? हाँ, तो वो लर्निंग के उसमें काउंट होगा या लर्निंग ही कर रहा होता ना कि मैं आगे क्या? नहीं, फॉरवर्डिंग डिले लर्निंग नहीं है। फॉरवर्डिंग डिले का मतलब है कि ये लिंक आपस में चल रहा था, हाँ ये लिंक ऑलरेडी ऑन था, फर्स्ट करो सही था, ऐसे था, ये टोपोलॉजी ये थी कि यहाँ से ये ब्लॉक था, ठीक है, और ये चल रहा था, ठीक है, यहाँ पे ये लिंक टूट गया, यहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं एवरी 2 सेकंड के बाद रूट स्विच से इसके पास, ठीक है, ट्रेन चल रही है ना, ठीक है, इसके पास 2 सेकंड के बाद आए, ये भेज नहीं सकता आगे, क्यों? इसको पता है कि पोर्ट डाउन हो गया है। सही। अब प्रोटोकॉल क्या कहता है कि इसको TCN भेजना है क्योंकि नॉन रूट ब्रिज है, ठीक, लेकिन TCN कितनी देर बाद भेजेगा, फौरन या वो वेट करेगा?
तो वो फॉरवर्ड डिले है, वो इंतजार करेगा 15 सेकंड तक कि हो सकता है कि कोई ग्लिच हो, कोई कंजेशन हो, कोई कुछ भी हो। सही। ये दो नॉन रूट स्विच जो है वो आपस में फॉरवर्ड डिले करते हैं, फॉरवर्ड डिले करते हैं, और जो वो मैक्सिमम है इस टाइम। इजाज़त समझ में आया तुझे? यस आई गॉट इट। यस कि ये अगर, क्योंकि जब उसने टीसीएन भेज दिया तो आशिम मैंने टीसीएन क्या बोला, बड़ा क्या डेंजरस है टीसीएन, क्योंकि रूट स्विच में सबको भेजेगा कि अपना मैक टेबल फाइल करो। आपने चूटी को लड़ने के लिए आपने पूरे नेटवर्क बिठा दिया। अच्छा, आशिम मैंने क्या बोला है कि दो नॉन रूट ब्रिजेस आपस में फॉरवर्ड डिले करते हैं, फॉरवर्ड डिले का टाइम यूज करते हैं टीसीएन भेजने से पहले, दो नॉन रूट ब्रिजेस। ये दो। और अगर यही चीज रूट ब्रिज होता तो, या अगर यहाँ पे होता, इन दोनों के दरमियान अगर लिंक टूटता हाँ तो मैक्सिमम एज, ठीक है, एंड 15 सेकंड आता दूसरी तरफ से, यस मैक टेबल फ्री हो जाता, यस फ्लैग जाके। यस। हाँ ठीक है। इस खुशी पे पैसे पी गए। अब पर वीरन अभी है भाईजान, अभी तो बस आज तो बस हो गई है, बस हो गई है, सही बात कि लेकिन थोड़ा सबर पहले यही दिमाग में बैठ जाए तो। हाँ, ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, लेकिन बहरहाल काफी कुछ कर लिया है। यही कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएं तो आगे आई थिंक आसानी होगी शायद, इंशाल्लाह। तो अगर हम नवेद की आत्मा से पूछेंगे कि उसको कोई सवाल है। नवेद साहब मेरे ख्याल में वो अभी तक मेहमान को डील कर रहे हैं, नहीं सही, वो रिकॉर्डिंग देख लेगा। तो मतलब अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं, और फिर अगले ट्यूसडे को इंशाल्लाह इस चैप्टर को कंप्लीट करके बाकी आगे वो पर वी लाइन जो है वो कर लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ अगर ये चीज सब लोग एक दफा घर पे खुद भी रिवाइज कर लें, भले लेक्चर सुन ले या स्लाइड्स देख ले, तो आप समझ ले आपने मुश्किल रोड़े का काम आज कर लिया। ये काम सबसे मुश्किल था कि स्पेलिंग ट्री को समझना, इलेक्शन समझना, रूट पोर्ट बनाना, ये सारा। अब तो सिर्फ हवाई काम है कि अच्छा भाई ये हो गया रैपिड, ये तो अभी तो सिंपल है ना कि भाई ब्लॉक था, फिर लिसनिंग में गया, लर्निंग में गया, फॉरवर्डिंग में गया। रैपिड में क्या होता है कि ब्लॉक, लिसनिंग, लर्निंग एक ही होते हैं। हाँ। और नहीं सॉरी, डिसेबल्ड, ब्लॉक और लिसनिंग एक होते हैं, लर्निंग और फॉरवर्डिंग अलग होते हैं। तो लिसनिंग खत्म हो जाता है। तो मतलब वो ऊपर की बात है, डिटेल हम सारी कर चुके हैं। सही, ठीक है जज्बे। अच्छा एक बात बताओ, बीपीडीयू जो होता है रूट ब्रिज बनने के बाद, रूट ब्रिज ही सबको ओरिजिनेट वहीं से होता है हमेशा? यस। अच्छा ओके। और नंबर 2 मेरा सवाल एक दो रिमेनिंग क्वेश्चन है। एक तो सिनेरियो का है, आप फर्स्ट सिनेरियो दोबारा बनाने का प्लीज। यहाँ पे जैसे स्विच 1 2 3 सारे गीगाबिट कनेक्शन है और बेसिक इलेक्शन हुआ, उसके बाद स्विच 1 रूट ब्रिज बन गया, 2 वो रूट पोर्ट और डेजिग्नेटेड पोर्ट, और 2 to 3 एक ब्लॉक हो गई, और 1 to जैसे पहले जो फर्स्ट टोपोलॉजी थी। हाँ ये ब्लॉक हो गया जी। और हाँ जी, ये डीपी आरपी डीपी और ये क्या थी? आरपी थी। यस ओके। अब स्विच 1 to 2 का कनेक्शन डाउन हो गया, लाइन कट गई। यस जी। तो अब जो होगा टीसीएन वो स्विच 3 रूट पोर्ट से नहीं, यहाँ पे टीसीएन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये चेंज जो आया है ये फर्स्ट हैंड रूट ब्रिज ने खुद डिटेक्ट किया है ओके कि मेरा नेटवर्क टूट गया। ये चीज खुद रूट ब्रिज को पता चल गई है, रिगार्डलेस बाकियों को पता है या नहीं। मैक्सिमम ए से पता चल गया उसको। नहीं 2 सेकंड के बाद भाईजान, जस्ट बिकॉज़ ऑफ द हेलो मैसेज वो तो भेज रहा है, उसका नहीं गया।
तो फिर इसको एक्नॉलेजमेंट नहीं आया मैसेज की। मैक्सिमम एज वो नॉन रूट बीच में है भाईजान। मैक्सिमम वो तो फॉरवर्ड नहीं, मैक्सिमम एज किस बात का? वो जो 20 सेकंड का वो लिसनर के लिए होता है, भेजने वाले के लिए थोड़ी होता। भाईजान आप समझो, ये बंदा उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैक्सिमम एज वहां पे लगेगी, वो सुन रहा था, ये तो भेज रहा है, एवरी 2 सेकंड बाद भेज रहा है, ये तो नहीं जाएगा, प्रोटोकॉल डाउन हो गया। ठीक। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सही है। तो अब जब ये अगर आप फर्ज करो ये कुछ नहीं करता, लेट्स अज्यूम ये कुछ नहीं कर रहा, ये बंदा मैक्सिमम एज तक इंतजार करेगा, मैक्सिमम 20 सेकंड तक इंतजार करेगा, उसके बाद ये टीसीएन भेज देगा। टीसीएन भेजेगा ना, कहाँ भेजेगा टीसीएन? ये तो बाजू वैसे ही ब्लॉक हुए हैं, इसके पास यहां तक पहुंचने का रास्ता या तो यूं था, बस यूं ही था, ये तो था ही नहीं, तो ये तो फंस गया ना दो उसमें, ऊपर वाला लिंक टूट गया है, आगे वाला ब्लॉक है, ये उसको अनब्लॉक कर नहीं सकता क्योंकि वो SW3 करेगा। ठीक है, अब क्या होगा? तो SW1, वही मैं कह रहा हूं, इस सिनेरियो में भले ये लिंक टूटता ये लिंक टूटता, SW1 खुद जो है इसको डिटेक्ट करेगा कि मेरा एक लिंक टूटा है, वो अपना 2 सेकंड के बाद जो कॉन्फ़िग BPDU होता है उसमें फ्लैग की फील्ड को सेट करेगा 1 और वो भेजेगा दोनों तरफ मतलब जाहिर सी बात है। तो जब वो SW3 पे पहुंचेगा, जहां पे तो वो पहुंचेगा अपना मैक टेबल फाइल कर देगा, इसको पता चल जाएगा कि टोपोलॉजी चेंज हो गई है, कॉन्फ़िग जो है दोनों फॉरवर्ड बना लेगा, यस डीबी बना लेगा अपनी। यस सही। लेकिन इन सिनेरियो पे मैक्सिमम एज किधर आई? मुझे उसकी कंफ्यूजन, पहले मैंने ये माइंड में सेट किया था कि जब ये ब्लॉक टूटता है तब वो मैक्सिमम एज तक वेट करता है चेंज करने में। भाई बुक में क्या डेफिनेशन लिखी है? मैंने नहीं देखी, किसी ने देखी है? मैक्सिमम एज, This is the maximum length of time that passes before Bridgeport saves its BPD information. The default value is 20 seconds, but the value can be configured with the command blah blah. If the switch loses contact with the BPD source, it assumes the BPD source information is still valid for the duration of the max edge time. सब समझ में आ गया, मैंने पढ़ा है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ये बंदा इसको भेज रहा था BPD, बिल्कुल 2 सेकंड बाद आया, जो लास्ट BPDU आया है वो वैलिड रहेगा 20 सेकंड तक इसके पास। सही। अगर फर्ज करो यहाँ से एक और स्विच लगा हुआ होता, अज्यूम कर लें, सही। वो उसको भेजता, ठीक है, वो 20 सेकंड तक उसको लाइव रखेगा, जैसे मैक एड्रेस टेबल मेरा लाइव है 20 सेकंड तक। सही। वो है मैक के जो मेरा लास्ट BPDU आया था स्विच सोर्स से, वो वैलिड है 20 सेकंड तक। अब मेरा राब्ता तो टूट गया है, लेकिन वो जो लास्ट BPDU रखा है उसको जिंदा रखेगा 20 सेकंड तक। जब वो भी टाइम गुजर गया तो वो फारिग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सोर्स तो हर 2 सेकंड बाद भेज रहा है ना, इसको तो डिटेक्ट हो गया है, ये इंतजार करेगा, उसको डिटेक्ट हो गया है, ये BPDU का इंतजार करेगा 20 सेकंड तक, जब नहीं आएगा अब इसको शक होगा, ये TCN भेजेगा। ये बंदा, वो बंदा तो 2 सेकंड के बाद ही भेज देगा कॉन्फ़िग BPDU फ्लैग 1 लगा के कि भाई कुछ चीज टूटी है। वो यहाँ पे आया, इसको पता चला टोपोलॉजी चेंज हुई है, ये भाईजान आगे भेजेंगे, इनको पता चलेगा, ये अपने आप को बादशाह बनाएंगे थोड़ी देर के लिए, कि DP बना देंगे हर पोर्ट को। ठीक है, एंड सो फोर्थ। जसबी क्या सोच आया जसबी? बहरहाल मतलब बुक में एग्जांपल्स दी हुई हैं, इनकी काफी लंबी चौड़ी उन्होंने वो दी है, लेकिन उसको पढ़ लो। वो समझना ही जरा बुक में जो इस तरह वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई एक तो मसला ये है कि पेज पलट दो तो डायग्राम पीछे चली जाती है और वो आगे समझा रहे होते हैं, आप भी यूं पढ़ता रहे। मैंने 2 PDF खोली हुई थी कि यार ये बोल क्या रहा है, जरा सुनो तो सही ना। कि बिल्कुल अमेरिकन स्टाइल की जो बुक लिखी है इस तरह किया हुआ है कि विदाउट एक्सप्लेनेशन आप इस तरह नहीं समझ सकते, और उन्होंने जो लैंग्वेज लिखी है उसमें उन्होंने बहुत ही कंप्रेस फॉर्म में लिख के ये अज्यूम कर रहे हैं आगे कि आपने वो समझ ली। हाँ, आपको समझ में आ गई।
पिक्चर आ गई है, एक्सप्लेनेशन पहले ही। हाँ अच्छा, मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ था बुक में जो आपने हाईलाइट किया था उसी में, कि यहाँ पे हमारी बात हो रही है ब्रॉडकास्टिंग की ना बेसिकली। no this is not broadcasting, this is hello message. हेलो मैसेज, hello is not broadcast. हेलो इज मल्टीकास्ट। एज इन एसटीपी की बात कर रहा हूँ। हाँ इट्स अ मल्टीकास्ट। multicast. ओके, तो यहाँ पे जो एक यहाँ पे ये लिखा है आपने जो हाईलाइट, नेटवर्क ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड इन, नहीं आपने जो हाईलाइट किया बुक में जो लिखा हुआ है, उन्होंने खुद जो डिफाइन किया हुआ है, नेटवर्क ब्रॉडकास्ट forward in a continuous loop until the link becomes saturated and the Correct. switch is drop packets. In addition, the MAC address table must be constantly changed, must constantly change ports and the packets make blah blah. The packets continue to loop around the topology because there is not a time to live mechanism in layer 2 forwarding. अगर layer 2 में कोई time to live जैसे layer 3 में अगर कुछ ऐसा होता तो STP की जरूरत नहीं होती या नहीं होती, रूटर में नहीं होता है। होती। आप एक रूटर से दूसरे राउटर पे भेजते हैं तो आपका टाइम टू लिव कम होता रहता है, ठीक है। TTL, यस, TTL जाता है इसके साथ। हाँ, लेकिन लेयर 2 क्योंकि में बिकॉज ऑफ लेयर 2 में फ्रेम्स पे काम हो रहा होता है और मैक एड्रेस पे काम हो रहा होता है, इसलिए नो टाइम टू लिव, जस्ट सिंपल डेस्टिनेशन मैक एड्रेस एंड सोर्स मैक एड्रेस जा रहा होता है। तो क्यों नहीं ऐसा कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं हो सकता टू अवॉइड ए कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो? यार हम एक नई चीज याद कर लेंगे और फिर एसटीपी को फायर कर देंगे, हम पढ़ेंगे कैसे, हमें सर्टिफिकेट कैसे निकालेंगे? यार मुझे समझ इस चीज की है, बंद कर दो। नहीं एक्चुअली मुझे एसटीपी की लॉजिक समझ में आती है कि उसका होना, क्योंकि टाइम अगर हम टाइम टू लिव भी रख दें लेयर 2 में, फिर भी वो